सर्वप्रथम बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर पधारे हुए समस्त मंच पर उपस्थित महानुभावों, मेरे सामने उपस्थित माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। वैसे तो मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, लेकिन कभी साहित्य लिखने में भी रुचि रखता हूँ। तो मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी बहुजन संघर्ष कहानी, जो पेपर के पन्नों में प्रकाशित हुई। उसी को मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मुझे आपसे सिर्फ तालियों की गुंजाइश है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरा सहयोग करेंगे। सचोर धरा पर आज काव्य की धारा मोड़ रहा हूँ मैं, सचोर धरा पर आज काव्य की धारा मोड़ रहा हूँ मैं, मेरे दिल में बनी ज्वाला की एक चिंगारी छोड़ रहा हूँ मैं। पूर्व में चलते हैं बुद्ध से लेकर आज दिन तक निज गौरव गान सुना हमने, बुद्ध से लेकर आज दिन तक निज गौरव गान सुना हमने, उद्यम बिरसा और जलकारी का स्वाभिमान सुना हमने सुनी है वीर महारों की बलिदानी परिपाटी, हमने सुनी है वीर महारों की बलिदानी परिपाटी, पेशवाओं की गर्दन पर ए वीरों चलती माहर असीधार सुनी, चलती माहर असीधार सुनी। क्या नहीं सुना हमने वो पग पग बाबा का अपमान, क्या नहीं सुना हमने वो पग पग बाबा का अपमान, सिद्धार्थ व अशोक के त्याग सुने, मान्यवर कांशीराम जैसे अद्भुत नायक। के सुना तो होगा गौतम ने बुद्ध बनकर ज्ञान संदेश दिया, मानवता की रक्षा खातिर राज्य वैभव त्याग दिया। जब मनुवाद, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, चारों तरफ सामंतवाद का बोलबाला था, उसी समय एक ऐसा महामानव जिसको लगा कि मानवता खतरे में है, उसने मानवता की रक्षा खातिर अपना राज्य वैभव छोड़ दिया और निकल पड़ा मानवता की खोज में, कि मानवता की रक्षा खातिर राज्य वैभव तो छोड़ दिया। कि अगली पंक्ति पर अगर आपको लगे कि ये सच्चे यकीन में, तो अपनी तालियां जरूर प्रस्तुत करना। कि सुना है भीम ने मनुवाद को दिन में तारे दिखा दिए, सुना है भीम ने मनुवाद को दिन में तारे दिखा दिए, एक कलम के आगे हर तोप तलवार ने घुटने टिका दिए। जब इतना सब कुछ सुना है तो मुझको इतना समझा दो, जब इतना सब कुछ सुना है तो मुझको इतना समझा दो, सिद्धार्थ के त्याग से, बाबा के संघर्ष बलिदान से और काशीराम के परिश्रम से क्या सीखा, गिरेबान में जाके देखो वीर शिवा से क्या सीखा, गिरेबान में जाके देखो वीर शिवा से क्या सीखा। वो सर कटवा कर चले गए बलिदान समझ न पाए हम, जय भीम तो बोल दिया हमने, जय भीम को समझ न पाए हम, जय भीम तो बोल दिया हमने, जय भीम को समझ न पाए हम। आज जय भीम का मतलब उन लोगों के लिए क्या है कि अगर जय भीम का सच्चे मायने में मतलब है कि शिक्षा को प्राप्त करना और संघर्ष करके संगठन की राह पर आगे बढ़ना ही जय भीम है। और बहुत से लोग जो चौराहे पे खड़ा रहकर जय भीम का नारा लगाते हैं, वो यकीनन वो जय भीम नहीं है। किसी राह पर चलता हुआ जय भीम का नारा लगाता है, वो सच्चे मायने में जय भीम नहीं है। सच्चे मायने में जय भीम तो वही है जो क्या है, शिक्षित होकर अपने समाज के लिए कुछ काम कर सके। कि जय भीम तो बोल दिया हमने, जय भीम को समझ न पाए, जय भीम तो बोल दिया हमने, जय भीम को समझ न पाए हम। क्या इसीलिए बाबा ने अधिकार तुम्हें दिलवाए थे, क्या इसीलिए बाबा ने अधिकार तुम्हें दिलवाए थे, क्या इसीलिए मान्यवर काशीराम ने देश का सर्वोच्च पद ठुकराया था। जब आईडीए की सरकार थी और काशीराम के सामने प्रस्ताव रखा गया कि आपको इस देश के राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए, कि आपको इस देश के राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए, तो मान्यवर साहब ने कहा था कि मुझे बनाना है तो प्रधानमंत्री बना दिए, मुझे कठपुतली बनने का शौक नहीं है। इसीलिए मान्यवर काशीराम ने देश का सर्वोच्च पद ठुकराया था। क्या इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने राज्य वैभव त्यागा था, क्या इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने राज्य वैभव त्यागा था, क्या इसीलिए माँ रमा ने अपने हरलाल को खोया था, क्या इसीलिए माँ रमा ने अपने हरलाल को खोया था, माँ रमा ने अपने चार बेटों को कुर्बान कर दिया इस समाज के। क्या इसीलिए माँ सावित्री ने लोगों के पत्थर खाए थे। बोलो किस लिए भगत सिंह ने फांसी चढ़ बलिदान दिया, बोलो किस लिए भगत सिंह ने फांसी चढ़ बलिदान दिया, बोलो किस लिए भगत सिंह ने फांसी चढ़ बलिदान दिया। अधिकारों की रक्षा में कुछ खास नहीं कर पाए हम, बनना था शासक और नौकर ही बन पाए हम। काशीराम के सपने को साकार नहीं कर पाए हम,
काशीराम के सपने को साकार नहीं कर पाए हम। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य से एक पंक्ति लेकर आया हूँ। जब चारों तरफ इंद्र हत्याकांड से चारों तरफ हाय हाय था, लेकिन अपनी समाज के मैं माता और बहनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी एक माता सामने आई पवनी नाम की, जो राजनीतिक कुर्ती रूप में के सब पवनी जैसे चमचों के कारण, सब पवनी जैसे चमचों के कारण हर बार समाज का सम्मान गवाया है हमने, हर बार समाज का सम्मान गवाया है हमने। क्या इसीलिए हर बार पवनी जैसे चमचों के कारण हर बार समाज का सम्मान गवाया है हमने? इसीलिए मैं आप सभी से कर जोड़ विनती करूं, घृणा नहीं प्यार फैलाओ, यही बुद्ध की शिक्षा है। घृणा नहीं प्यार फैलाओ, यही बुद्ध की शिक्षा है। एक वर्तमान पंक्ति में आपके सामने लेकर आया हूं, जो हर उस विद्वान को सुनने की आवश्यकता है। कि आज आपने देखा है कि बाबा साहेब के फोटे को आपने पत्रिका के अंदर बहुत अच्छा स्थान दिया कि पढ़े लिखे ही बाबा की 22 प्रतिज्ञा भूल गए, कि पढ़े लिखे ही बाबा की 22 प्रतिज्ञा भूल गए। बाबा ने कहा था बहुजनों पाखंडवाद से दूर हटो। अरे बाबा ने कहा था बहुजनों पाखंडवाद से दूर हटो, पर पढ़े लिखे ही बाबा की 22 प्रतिज्ञा भूल गए, पर पढ़े लिखे ही बाबा की 22 प्रतिज्ञा भूल गए। हर शादी के कार्ड में देखा मैंने नया पाखंड का रूप, हर शादी के कार्ड में देखा पाखंड का नया रूप। सबने बुद्ध और बाबा के संग गणपति को तुमने बिठा दिया, बुद्ध और बाबा के संग गणपति को तुमने बिठा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गणपति को मत बिठाओ, लेकिन गणपति को बिठाओ तो बाबा साहब की विचारधारा उसके साथ में मेल नहीं खाती। कि बुद्ध और बाबा के संग गणपति को तुमने बिठा दिया। क्या इसीलिए बाबा ने अधिकार तुम्हें दिलवाए थे? बाबा ने कहा था हमें ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से लड़ना है, हमें ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से लड़ना है। बहुत से लोगों के मन में यह है कि ब्राह्मण ही बुरा होता है, बहुत से लोगों के मन में यही है कि क्षत्रिय ही बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो इस सामंतवादी कुर्तियों से ऊपर उठ चुके, मेरे साथ में भोजन भी करते, लेकिन हर ब्राह्मण बुरा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से लड़ना है, हमें क्षत्रिय से नहीं सामंतवाद से लड़ना है, हमें क्षत्रिय से नहीं सामंतवाद से लड़ना है। बुद्ध धर्म की होठों पर मानवता की बातें, सीने से सैलान लगा लो तुम, बुद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, यही मानवता की पहचान है। अंत में महिलाएं बैठिए बहनें, उनके लिए दो पंक्ति कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कम से कम आप भगवान का भजन करती है, उनके सामने बहुत सारे के नमन भी करती है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि कम से कम हर महिला, चाहे वो SC ST OBC जनरल किसी भी कास्ट हो, उसको मेरा इतना ही निवेदन है कि सुबह उठकर एक बाबा साहब के सामने एक फूल जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने जितना महिलाओं के लिए काम किया, इतना इस देश के सभी नेताओं को मिला दिया जाए एक तरफ तो भी नहीं किया। कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता, महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से घूंघट में रोती और फिर सर उठाकर जीना इतना आसान नहीं होता। बहनों बाबा भीम ने तुम्हारे हाथों व पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना पकड़कर हाथ में पेन किसी बहन का, किसी महिला का पढ़ना आसान नहीं होता। अंत में जय भीम, जय संविधान। मुझे समय दिया उसके लिए समस्त मानवों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे युवा कवि भाई प्रकाश कुमार जी सीलू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जोश और आपके पढ़ने का अंदाज हमें बहुत भाया और इसके